गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑनलाइन में है खुशी, नेहा, पूनम, शिखा, स्पर्श। यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। हम लोग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कर रहे थे। अभी हम इनिशियली एबीसी को कंप्लीट करेंगे कुछ टाइम के बाद, और आज हम एक अपना नया चैप्टर भी शुरू कर देंगे। आपको दोनों क्लास के बीच में 5-7 मिनट का ब्रेक भी दे देंगे। तो पहले हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को कंप्लीट कर रहे हैं। हम क्लास का जो अपना स्टार्ट है वो 19th क्वेश्चन के साथ करेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 से। आइए 19 क्वेश्चन पर आइए सभी लोग। अ कंपनी प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट्स एबीसी फॉर विच स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड क्वांटिटीज पर यूनिट एज फॉलोज। ये लोग 3 प्रोडक्ट बनाते हैं जिनका नाम है एबीसी। क्वांटिटी प्रोड्यूस कितनी आप देख सकते हैं, 10,000, 20,000, 30,000। डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट 50, 40, 30। डायरेक्ट लेबर पर यूनिट 30, 40, 50। लेबर आवर्स पर यूनिट, मशीन आवर्स पर यूनिट। नंबर ऑफ परचेज रिक्वेस्ट, नंबर ऑफ सेटअप्स। प्रोडक्शन ओवरहेड स्प्लिट बाय डिपार्टमेंट। पहला डिपार्टमेंट का 11 लाख है, दूसरे का 15 लाख। टोटल कितना हुआ? 26 लाख। डिपार्टमेंट क्वेश्चन कहता है लेबर इंटेंसिव है, और डिपार्टमेंट 2 मशीन इंटेंसिव। इसका मतलब है डिपार्टमेंट 1 में लेबर ज्यादा है और डिपार्टमेंट 2 में मशीन ज्यादा है। टोटल लेबर आवर्स इन डिपार्टमेंट 1 183,333। टोटल आवर्स इन डिपार्टमेंट 2 5 lakhs। ये टोटल लेबर आवर्स, मशीन आवर्स हो गए। प्रोडक्शन ओवरहेड स्प्लिट बाय एक्टिविटी। एक्टिविटी के अकॉर्डिंग ओवरहेड्स का ब्रेकअप ये है। जो आपने ऊपर 26 लाख पढ़ा था वो 26 लाख ऐसे है। उसमें रिसीविंग इंस्पेक्टिंग का इतना, प्रोडक्शन शेड्यूलिंग का इतना। नंबर ऑफ बैचेस रिसीव इंस्पेक्टेड, नंबर ऑफ शेड्यूलिंग सेटअप। निकालना आपको वही है, कॉस्ट स्टेटमेंट बनानी है ट्रेडिशनल से, एक्टिविटी से, और कंपेयर करना है रिजल्ट्स। एक बार क्वेश्चन को फिर से रीड कर लें। यहां से क्वेश्चन शुरू हो रहा है 19th। देखिए, जो ट्रेडिशनल सिस्टम होता है उसमें हम सारे ओवरहेड्स का टोटल करते हैं, फिर उसको कैसे डिवाइड करते हैं, या तो लेबर आवर्स या मशीन आवर्स। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहां पे ट्रेडिशनल में कुछ खर्चे लेबर आवर्स के अकॉर्डिंग और कुछ मशीन आवर्स के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होंगे। देखो यहां से पता चलता है प्रोडक्शन ओवरहेड स्प्लिट बाय डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट 1 के ये ओवरहेड्स हैं, 2 के इतने। अब डिपार्टमेंट 1 में लेबर आवर्स दे रखे हैं ये, और डिपार्टमेंट 2 में दे रखे हैं इतने। अगर क्वेश्चन में सिर्फ लेबर आवर्स ही होते तो हम दोनों का टोटल कर देते, मशीन आवर्स होते तभी टोटल कर देते। तो यहाँ ट्रेडिशनल में भी ओवरहेड्स को 2 तरह से दिखाया जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन कुछ ऐसी बन रही है। 2 डिपार्टमेंट है, एक में लेबर है और एक में मशीन है, और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में ये है। अब आप बताइए रिसीविंग इंस्पेक्टिंग का ड्राइवर क्या होगा इन दोनों में से नीचे?
ये इसका ड्राइवर हो गया, और शेड्यूलिंग मशीन सेटअप का ये ड्राइवर हो गया। ठीक, तो आइए अब इसके अकॉर्डिंग हम कॉस्ट निकालते हैं। यहीं से सवाल शुरू किया जाएगा। हेडिंग लिखें, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एज पर ट्रेडिशनल सिस्टम, एज पर ट्रेडिशनल सिस्टम। पर्टिकुलर्स, रेट ए बी सी, पर्टिकुलर्स रेट ए बी सी। सबसे पहले हम लिखेंगे डायरेक्ट मटेरियल। ए का डायरेक्ट मटेरियल कितना आएगा? 5 लाख। 10,000 इंटू 50, क्योंकि पर यूनिट 50 है। ऐसे आप बी और सी का भी लिख लो डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट लेबर 30, 40, 50 पर यूनिट है, मल्टीप्लाई करके लिख दो। डायरेक्ट लेबर कितनी आई? 3 लाख, 8 लाख, 15 लाख। ओवरहेड्स पहले डिपार्टमेंट 1 के लेते हैं। अमाउंट कितना है? 11 लाख। इसको किससे डिवाइड करेंगे? लेबर आवर्स से, और लेबर आवर्स है 183,333 ₹6 पर लेबर आवर, यही आ रहा है। और लेबर आवर्स आप बताइए कितने हैं टोटल हमारे? ए के लेबर आवर्स कितने हैं? ए के प्रोडक्ट ए के लेबर आवर्स पर यूनिट 3 है, तो 10,000 के लिए कितना? बी के लिए बताएं लेबर आवर्स। और सी के लिए बताएं। ये हमें लेबर आवर्स पर यूनिट दे रखे थे, इनटू रेट कर दिया। डिपार्टमेंट 2 के बताइए कैसे करना है। 15 लाख डिवाइडेड बाय किससे? मशीनर 5 लाख से। ₹3 पर मशीनर। एक मशीनर का 3 रुपए। अब यहां पे देखिए, ये 4 मशीन आ रहा है। 10,000 का कितना? 20,000 का कितना? 30,000 के लिए मशीन आवर्स कितने? कितने आंसर आते हैं? 40,000।
80,000, 2,10,000। टोटल कॉस्ट बताइए कितना हुआ। पर यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए क्वांटिटी से डिवाइड कर दो। पच्चीस लाख 80,000। गलत है आंसर। मैं ठीक कर रहा हूँ, 1 मिनट। ओके, लास्ट वाला आंसर हमारा ठीक नहीं आ रहा। कितना बोला लास्ट का आंसर? 39.3। यहां से रेट निकाल लो। पहला कितना आया? 110। दूसरा, लास्ट, ठीक है, आंसर आ गया। अब स्टार्ट कर रहे हैं एबीसी के हिसाब से। लिखिए, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एज पर एबीसी। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एज पर एबीसी। एक प्रोडक्ट है ए, बी और सी। डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर तो वही लिख लो। डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर लिख लिया।
अब लिखते हैं ओवरहेड्स। पहला है रिसीविंग ऑब्लिक इंस्पेक्टिंग कॉस्ट। अमाउंट कितना है? 14 लाख। और हमने कितने रिसीविंग इंस्पेक्शन किए हैं? एक का कितना हुआ? ₹280 पर रिसीविंग ऑब्लिक इंस्पेक्शन। एक रिसीविंग इंस्पेक्शन का 280 है। अब रिसीविंग इंस्पेक्शन है कितने वो देख लेते हैं। वो आपको ऊपर नजर आएगा क्वेश्चन में, ये रहे। कितना है नंबर ऑफ रिसीविंग इंस्पेक्शन? वो एक तरह से परचेस रिक्विजन के नाम से दे रखे हैं। रिसीविंग इंस्पेक्शन, सोचिए आप जितनी बार परचेज ऑर्डर देंगे उतनी बारी तो रिसीव करेंगे। तो परचेस रिक्विजन है 1200, 1800, 2000, टोटल है 5000। तो यही आपका रिसीविंग इंस्पेक्शन हो गया, 1200, 1800, 2000। 1200, 1200, 1800, 2000। ये थोड़ा ना यहां मेरा पेन अभी चल नहीं रहा, मैं तब तक आप ये अपने आप कंटिन्यू कर लें। ये मेरे को लगता है अब तो आप कर ही सकते हैं। जो प्रोडक्शन शेड्यूलिंग कॉस्ट है उसका रेट कितना आएगा? ठीक है, 12 लाख डिवाइड बाय 800, 1500। और उसको ब्रेकअप ऊपर आपको दे रखा है ये वाला। ठीक हो गया, रेट आ गया उसका 1500। और इनटू करके देख लो कितना। 1500 रुपये आंसर आया था पर सेटअप। टोटल कॉस्ट बताइए कितने कितने आ गए? 14 लाख। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, पर यूनिट कॉस्ट 146 0.67। ये पर यूनिट कॉस्ट आ गई। तो ये इस क्वेश्चन के अंदर हमें निकालना था, पर यूनिट कॉस्ट।
ठीक है जी, समझ आ गया यहाँ तक? अब इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक थी, वो मैं आपको बताता हूं, देखिएगा जरा मिस्टेक क्या थी इस क्वेश्चन में। जैसे जब आप ट्रेडिशनल से कर रहे थे, आपने 11 लाख को किससे डिवाइड किया था? 183,333 लेबर आवर्स। लेकिन आपको मैं दिखाना चाहता हूं, अलग अलग लेबर आवर्स का टोटल करो, ये तो कुछ और ही आ रहा है, ये तो कुछ और ही आ रहा है, 2,08,000। ऐसी मशीन आवर्स, वो यहां से रब हो गया अपने आप। मशीन आवर्स कितने थे यहां पे टोटल, जो आपने डिवाइड किया था डिपार्टमेंट 2 के ओवरहेड्स को? 5 लाख। लेकिन वो इंडिविजुअल टोटल तो 5 लाख नहीं था, वो तो कुछ और था। डिवाइड आप 5 लाख से कर रहे हो, लेकिन मशीन आवर्स तो कुछ और थे ना, उनका एग्रीगेट तो कुछ और आता है। तो ये सवाल ना गलत बना था, और एक गलत सवाल का सही जवाब है जो हमने किया है, ये परफेक्ट आंसर है। अब हो सकता है क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो क्या करेंगे, जैसे आपको यहां करते हुए पता नहीं चला, ऐसे एग्जाम में भी नहीं चलेगा। आप इसी तरह से करके आओगे और नंबर पूरे मिलेंगे आपको। तो ये तो मैंने आपको बता दिया भाई, ये गलती थी यहां पर। ठीक, अब सिमिलर क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं यहां पर। वो है क्वेश्चन नंबर 20। ये मैं पढ़ के आपको कंप्लीट करने के लिए यहीं पे दूंगा, पहले पूरा क्वेश्चन समझा रहा हूं, देखिएगा। ये क्वेश्चन हमने आरटीपी से लिया है, मई 21 के आरटीपी से। कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है एन कंपनी की 2021 की, क्या इंफॉर्मेशन है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है ये 20। प्रोडक्शन और सेल्स, इतनी क्वांटिटी बनेगी। सेलिंग प्राइस दे रखा है, डायरेक्ट कॉस्ट, मशीन डिपार्टमेंट यानी कि मशीन आवर्स पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर आवर्स पर यूनिट, ये पर यूनिट गिवन है। अगर टोटल निकालने हो तो कैसे आएंगे? क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके आएंगे। टोटल एस्टिमेटेड ओवरहेड 2021, मशीन डिपार्टमेंट के इतने, असेंबली के इतने। जो मशीन डिपार्टमेंट के हैं उसको किस बेसिस पे डिवाइड करोगे? मशीन आवर्स, और असेंबली को लेबर आवर्स। नीचे लिखा भी है, कह रहे हैं मशीन डिपार्टमेंट को मशीन आवर, असेंबली को लेबर आवर्स। आफ्टर अ डिटेल स्टडी ऑफ एक्टिविटी फॉलोइंग कॉस्ट पूल एंड रिस्पेक्टिव कॉस्ट ड्राइवर आर फाउंड। एक बारी इन दोनों ओवरहेड्स का टोटल करो, कितना बैठता है ये? 128.6। ट्रेडिशनल में कह रहा है जो 128.6 है एबीसी में, ये उसका ब्रेकअप है। चेक करो, टोटल 128.6 है। सेम आंसर आ रहा है, ठीक है। अब ये 5 एक्टिविटी है, ड्राइवर हैं। मशीनिंग सर्विस को कैसे करोगे डिवाइड? मशीन आवर्स 9,20,000 टोटल है, तो रेट निकल आएगा। असेंबली को कैसे करोगे? लेबर आवर्स, टोटल 11 लाख है, इंडिविजुअल आपको ऊपर से पता चल जाएगा। मशीन सेटअप, सेटअप कितने हैं? 9,000, अलग अलग चेक करो, ये 9,000 ही है। इसको कैसे डिवाइड करोगे? कस्टमर ऑर्डर्स, ये कस्टमर ऑर्डर्स है। लास्ट परचेज ऑर्डर, ये परचेज ऑर्डर्स है। ऐसे यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट स्टेटमेंट। क्या बनाना है? प्रॉफिट स्टेटमेंट। 3 तरह के सवाल होते हैं, या तो सिर्फ ओवरहेड पूछते हैं, या कॉस्ट पूछते हैं, प्रॉफिट पूछते हैं। तो इसमें कैसे शुरू करेंगे सवाल को? सबसे पहले सेल्स आएगी, माइनस क्या करोगे देख के बताओ, ये रहा मिनट, यहां देख के तो कौन सी कॉस्ट माइनस करोगे? डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट माइनस करोगे। फिर माइनस क्या करोगे? ओवरहेड्स। मशीनिंग असेंबलिंग के 2 बार, मतलब 2 ओवरहेड्स। ट्रेडिशन से आंसर आ जाएगा। एबीसी से सेल्स और कॉस्ट तो वही रहेगी, ओवरहेड्स नीचे 5 अलग अलग डिवाइड होंगे। तो ये क्वेश्चन है, मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं। अब पूरा स्क्रीन तो एक बार में लग नहीं सकता, इतनी फोटो यहां लगी हुई है। आप यहां से शुरू कर सकते हैं ट्रेडिशनल से। हाँ भाई, आगे का तुम क्लास में बड़े दिन बाद आए हो। ये मेरे को 2 दिन पहले नीचे मिला था, ये कुछ जिसका कंसर्न था उसके ऊपर। हाँ, उस जो तुम नीचे उस दिन बात कर रहे थे ना,
तो उसके ऊपर ना मैं तुम लोगों को एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं, फिर बताऊंगा मैं किस संदर्भ में बात कह रहा हूं। आप लोग सवाल भी कर सकते हैं, सुन भी सकते हैं, दोनों काम एक साथ, लेकिन सुनिएगा, आपको कुछ सीखने को मिलेगा। एक गांव होता है, उसमें करीब करीब 100 परिवार रहते हैं, लेकिन उस गांव के अंदर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बिजली नहीं है, बहुत पिछड़ा हुआ गांव है। और मजे की बात यह है, 100 परिवार में जितने भी लोग हैं, किसी ने आज तक बिजली देखी नहीं है, क्योंकि कभी गांव से बाहर निकले ही नहीं, उनको पता ही नहीं बल्ब पंखा क्या होता है। लेकिन 100 के 100 परिवार का जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि जब कोई चीज देखी नहीं तो उसकी कमी महसूस नहीं होती। सूरज उगने के साथ उठ जाते हैं, सूरज ढलने के साथ सो जाते हैं, अपना काम बढ़िया चल रहा है, खेती बाड़ी, खाने पीने का सब कुछ। एक दिन 100 में से एक परिवार का एक आदमी पहली बार शहर जाता है। अब शहर जाता है तो वो वहां पे लाइट देखता है, बड़ा हैरान होता है। वो क्या करता है, वहां से एक दिया खरीद के लेकर आता है और लाने के बाद अपने गांव में दिए को जलाता है। अब जब दिया जलाता है तो उसके तो दिन बदल जाते हैं, उसके यहां रोशनी हो जाती है। जो परिवार सूरज ढलने के साथ 7 बजे सो जाया करता था, अब वो कहता तो लाइट आ गई, अब हम और भी बहुत काम कर सकते हैं, एक तरह से हमारा दिन बड़ा हो गया। तो उसके जीवन में बदलाव आता है। अब बाकी के जो 99 परिवार हैं, वो ये देखते हैं कि भाई इसका जीवन तो हमसे बेहतर हो गया। तो सारे मिलते हैं और उनके सामने 2 रास्ते होते हैं। पहला, वो सारे लोग शहर जाएं, दिया खरीदें, अपने यहां जलाएं और रोशनी करें। तभी कुछ बोल पड़े, कौन शहर जाएगा, कौन दिया लाएगा, कौन जलाएगा। एक काम करते हैं, उसके घर चलते हैं, उसी का बुझा देते हैं, और वो भी क्या हो जाएगा, हमारे जैसा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, तुम्हारे आसपास जितने भी लोग हैं, वो तुमको इस पूरे जर्नी में, जब तुम एक प्रोफेशनल कोर्स की जर्नी शुरू कर रहे हो, इसमें बहुत लोग मिलेंगे जो तुम्हारा भी दिया बुझाने की कोशिश करेंगे, यानी कि तुमको डीमोटिवेट करेंगे। वो तुमको ना बहुत एग्जाम्पल देंगे, भाई तुम्हें पता है इस कोर्स में कितनी मेहनत है, हमने सुना है, हमने देखा है, 8-8, 10-10 साल पास नहीं होता, इसको करने के बाद जॉब नहीं मिलती, लोग ऐसे ठोकरे खाते हैं। उसके लड़के को देखो, फाइनल में 6 बार रह गया, फिर हार के सीए छोड़ दी। उस फलाना की लड़की को देखो, उससे तो हुआ ही नहीं, फिर माँ बाप ने थक हार के उसकी शादी कर दी। मतलब ऐसे आपको लोग मिलेंगे जो पूरी तरह से आपको डिस्करेज करने के लिए लगे रहेंगे कि ये तुमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन तुम लगे रहना, जिस तरह से दुनिया दिया बुझाने में लगी हुई है, ये उनका काम है, वो करते रहेंगे, तुम अपना काम करते रहो। अब ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं, हाँ भाई, उस दिन कुछ डिस्कशन हुआ था 2 मिनट के लिए नीचे, शायद तुमने ही कोई सवाल पूछा था, तुम्हारे सामने पूछा था, इसी कंटेस्ट में, कि मेरे को शायद इस क्लास में से किसी ने कहा, जो बात मैंने सुनी बता रहा हूं, किसी ने कहा इस क्लास में से सिर्फ 10 बच्चे या उससे ज्यादा पास हो ही नहीं सकते। ये कुछ बात हुई थी, तुम बैठे थे शायद उस दिन, हाँ, वो क्या बात थी, मैं तो लेट आया था, किसी स्टूडेंट ने बोला था, हाँ, कौन था वो स्टूडेंट, वो इसी चलो छोड़ो, इसी क्लास का था क्या? अच्छा, मुझे भी नहीं पता एक्चुअली, मैं तो वहां गया तो हाँ, ये बैठा हुआ था, क्या बोला था उसने, 10 बच्चे नहीं पास होंगे। तो ये, हाँ, बोथ ग्रुप्स के, एक्चुअली वो ये चाहता है कि तुम लोगों का दिया बुझाऊं, तुम्हें डीमोटिवेट करके, सुन रहे भाई, वो डीमोटिवेट करना चाहते हैं, क्योंकि दुनिया का काम ही यही है। वो चाहते हैं कि तुम पहले से हार मान जाओ, तुम छोड़ दो, तुम मेहनत ना करो, तुम पास ना हो। अच्छा, उस लड़के को अगर तुम यहां बुला लो, मान लो, तो वो पता है पूरे स्टैटिस्टिक्स भी दे देगा, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, कहेगा उस साल उस क्लास में उतने बच्चे थे, उतने पास हुए, इतने % रिजल्ट आता है तो देखो इतना, तो यहां कितना,
सारे तर्क उसके पास होंगे, वो पूरी तरह से कन्विंस करने की कोशिश करेगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ये दुनिया का काम है। ये लोग आपको हर गली मोहल्ले में मिलेंगे, इवन तुम्हारी रिश्तेदारी में मिलेंगे, जो तुमको ये कहेंगे तुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं कह रहा हूं तुम लगे रहना, होगा और जरूर होगा। हाँ आ सकता, लॉस में क्या दिक्कत है। मशीन डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स मशीन आवर्स से डिवाइड होंगे और असेंबली के लेबर आवर्स से। टोटल करने की जरूरत नहीं है, एक काम करो, सेल तो तुमने लिखी नहीं, सेल यहां लिख लो सबसे ऊपर। कितने यूनिट से देखो, 10,000 है कितने, 1 लाख इंटू 90 कर दो, 90 लाख हो गई। हाँ हाँ, पता नहीं, चेक करेंगे बच्चे, तुम आगे बढ़ जाओ, तुमने ठीक निकाला होगा। हाँ जैसे ये देखो कितना आ रहा है, 90 लाख आ रहा है, 90 लाख में से एक ये माइनस कर दो, एक ये माइनस कर दो, एक ये कर दो, एक ये कर दो, प्रॉफिट आ जाएगा। तो इसमें कॉस्ट की बजाय प्रॉफिट निकाल दो बस, और पर यूनिट की जरूरत नहीं है, प्रॉफिट पर यूनिट की जरूरत नहीं, टोटल प्रॉफिट निकाल दो बस। आ सकता है लॉस, किसी प्रोडक्ट का लॉस आ रहा है क्या। ओके। हाँ मशीन आज से, हाँ ट्रेडिशन से, ट्रेडिशन से किस प्रोडक्ट का लॉस आ रहा है जी, दो का लॉस आ रहा है, XYZ का लॉस आ रहा है, ओके। बेटे गलत निकाला है, 40 माइनस 24, 16, 16 माइनस 30, 14 लाख माइनस में आ रहा है ये, बाकी किया तो ठीक है, माइनस नहीं लिखा। तो गलत निकाला आंसर, 14 लाख आ रहा है। मशीनर्स कितने हैं, 9,20,000 था, मशीनर्स कितने थे, 920, और ये 11 लाख, इसको से डिवाइड करो जरा कितना आता है, चेक करो। ये तुमने कितना लिखा, 7.99, ये गलत किया है। हाँ फर्क पड़ेगा, इसको चेक करो कितना रहा है, भी गलत किया तुमने, 55 लाख को 12,20,000 से,
1.2 12 लाख नेक्स्ट कितना था? ये फिगर तुमने गलत लिखी है, ये 12-20 नहीं है, क्वेश्चन में चेक करो कितना है। असेंबली डिपार्टमेंट के लेबर आवर्स के हिसाब से, लेबर आवर्स कैसे तुमने निकाला 12-20? हाँ कितना हुआ पहला? 3 लाख, ठीक है। 6 लाख, ओके 6 लाख, नेक्स्ट 3,20,000, ठीक है, नेक्स्ट 180, ये तो ठीक लिखा है। इन तीनों का टोटल तो 12-20 नहीं आता, चेक करो कितना आ रहा है। 11 लाख, तो ये है 11 लाख। अब नया रेट निकालो, कितना आ गया? 55 लाख डिवाइड बाई 11 लाख, फिर से निकालो। 5, ये रेट आएगा 5, ये 5 से मल्टीप्लाई होगा, 5 से फिर ये सारे प्रॉफिट दोबारा निकलेंगे। पूरा करो इसको। ओवरहेड निकालो, इसके आगे लिखो सेल्स, इसके हम लिखो डायरेक्ट कॉस्ट, ओवरहेड्स। पहला लिखो मशीन डिपार्टमेंट, अमाउंट लिखो इसका 73,60,000। इसका ड्राइवर क्या है देख के बताओ। मशीन आर्स, मशीन आर्स, मशीन आर्स कितने हैं? मशीन आर्स कैसे आएंगे? 73,60,000 है। नहीं 3 थोड़ी है, पर यूनिट है, तो 3 × 1 लाख यहां पे लिखो मशीन आवर्स। पहले प्रोडक्ट के 3 × 1 लाख, 3 लाख हो गए, 1 लाख, 3 लाख हो गए। दूसरे प्रोडक्ट के बताओ कितने हैं? हाँ लिखो, कितना लास्ट का बोलो। 5 × 60,000, लास्ट का 5 है, 3 नहीं है, चेक करो फिर से। अब टोटल करो इसका कितना बन रहा है। नौ लाख 20,000 हो गया शायद। नहीं नहीं, 1 0 कम लगा, ये 3 लाख आएगा। 5 × 60,000, 9,20,000 से डिवाइड करो इसको, 9,20,000। अब रेट देखो कितना आया। ₹8 पर आवर। अब इन आर से मल्टीप्लाई करके यहां लिख दो। ठीक, अब दूसरा डिपार्टमेंट है असेंबली। असेंबली का कैसे करोगे सुनो। ओवरहेड्स कितने हैं? 55 लाख। इसको डिवाइड करना है लेबर आवर्स से। लेबर आवर्स कितने हैं देख के बताओ। 6 पर यूनिट है, 6 × 1 लाख, 4 × 80,000 और 3 × 60,000। उससे लेबर आवर्स आ जाएंगे, डिवाइड करना, फिर मल्टीप्लाई करके लिख के प्रॉफिट निकालो कितना आता है। हाँ हाँ।
हम्म। प्रॉफिट बताइए कितना कितना है ट्रेडिशनल से पहले। -14 लाख। नेक्स्ट। और लास्ट। -6 लाख। एबीसी से बताइए। बीच वाला। ठीक है। 13 20 नेगेटिव। नेक्स्ट। माइनस।
आंसर्स आ गए सारे यहां तक? ठीक है, आगे देखते हैं। एक 21 नंबर क्वेश्चन आप काट दें, वो हमें नहीं करना। 21 नंबर, अब मेरे को ऐसा लगता है हमने इसके सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए हैं। एक बार हम थोड़ा देख लेते हैं ऊपर से। जैसे क्वेश्चन 1 आप देखिए हमारा हो गया था पहले, फर्स्ट। सेकंड भी हमने कर लिया था, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ हो गया था, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th होमवर्क था, 11th, 12th, 13 हो गया, 14, 15 होमवर्क था लास्ट क्लास का, 16, ये आज का होमवर्क है, 16th होमवर्क नोट कर लें। 17 हो गया, 18, 19, 20, 21 नहीं हुआ था, 22, 21 काटना था, 22 हो गया, 23 होमवर्क था, 24 होमवर्क था, 25 होमवर्क था, 26, 27। जो होमवर्क के क्वेश्चंस हैं, अगर आप चाहें तो मैं उनके आंसर्स आपको नेक्स्ट क्लास में लिखवा दूंगा, वो मैं यहां पे शीट में आपको दे दूंगा, आप कंपेयर कर सकते हैं। और अगर किसी में कोई पॉइंट पूछना तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हमारे सारे क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। यहां पर मैं थोड़ा सा आपको यहां कुछ एमसीक्यूज में लेकर आ रहा हूं। जैसे पहला एमसीक्यू है, कॉस्ट ड्राइवर इज, जैसे नंबर ऑफ सेटअप्स कॉस्ट ड्राइवर है, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन कॉस्ट ड्राइवर है, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर कॉस्ट ड्राइवर है, तो आपको इन चारों में से क्या लगता है? क्या लगता है? बी? बी तो गलत है आंसर, डी, एन एक्टिविटी विच जनरेट कॉस्ट। जैसे नंबर ऑफ सेटअप्स, सेटअप कॉस्ट जनरेट करती है, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर परचेज कॉस्ट जनरेट करती है, ऐसे। सेकेंड, इन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कॉस्ट आर एक्यूमुलेटेड बाय एक्टिविटी यूजिंग, हम कॉस्ट को एक्यूमुलेट करते हैं बाय एक्टिविटी यूजिंग कॉस्ट पूल। एक्टिविटीज में हम सारी कॉस्ट रखते हैं, फिर उसका टोटल कर देते हैं, कॉस्ट पूल्स। अ कॉस्ट ड्राइवर इज, कॉस्ट ड्राइवर क्या है बताइए? ऑल ऑफ अबव। फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट मैच? प्रोडक्शन शेड्यूलिंग का, डिस्पैच का, गुड्स रिसीविंग का, इंस्पेक्शन। इसका नंबर ऑफ इंस्पेक्शन होगा। फिफ्थ, transactions undertaken by support department personnel are the appropriate cost driver. Find out which is not the appropriate. थोड़ा इसको पढ़ के बताइए कौन सा appropriate नहीं है। सी, द क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल इशू, इशू कहां से होता है? स्टोर से। डिराइव्स कॉस्ट ऑफ रिसीविंग डिपार्टमेंट, वो तो इशूइंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट होगी ना, रिसीविंग की थोड़ी होगी, तो सी ठीक नहीं है। स्टेप्स इन एबीसी इंक्लूड्स, कुछ स्टेप्स दे रखे हैं आपको, ऑल ऑफ द अबव। सेवेंथ, विच इज नॉट द बेनिफिट ऑफ एबीसी? इससे कोई कॉस्ट रिड्यूस नहीं होती, प्राइम कॉस्ट, ऐसा तुमने कहीं पढ़ा ही नहीं। एट,
द स्टेप इन्वॉल्व फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ एबीसी इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इंक्लूड्स द फॉलोइंग एक्सेप्ट। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में ये सारे स्टेप एक नहीं है, वो कौन सा है? ए, बोरोइंग ऑफ फंड्स। बोरोइंग ऑफ फंड्स कोई स्टेप नहीं होता। पहले तो फिजिबिलिटी करते हैं कि एबीसी लग भी सकता है कि नहीं लग सकता, फिर आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, स्ट्रेटेजीज वैल्यू चेन वगैरह देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग। नाइन्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट इन्वॉल्व एक्टिविटी एनालिसिस एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट। ये एक्चुअली अभी मैं आपको कुछ थ्योरी दूंगा, उसके बाद आप कर सकते हैं, वो सेल्फ स्टडी की थ्योरी है। ठीक, ये भी उसी के ऊपर बेस्ड है। अभी कुछ थ्योरी मैं हाईलाइट कर रहा हूं आपको, तो दो लास्ट वाले आप सेल्फ करेंगे। मैं जिस थ्योरी की बात कर रहा हूं वो दिखा रहा हूं आपको। यहां से शुरू हो रहा है। व्हाट इज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, हाउ इट सपोर्ट कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी। ये थ्योरी आपको लिखवा रखी है, कुछ हो सकता है दो तीन लाइनें नहीं हो, तो आपको यहां से भी पढ़ना है। सेकेंड, व्हाट आर द फैक्टर्स प्रॉम्प्टिंग डेवलपमेंट ऑफ एबीसी। आपको पहली क्लास में बताया था, ओवरहेड करीब 5 to 6 टाइम्स होता है। इसके अलावा इंटेंसिव कंपटीशन है, मल्टी प्रोडक्ट कंपनी है, प्रोडक्ट एक्यूरेसी है। एक्सप्लेन द फीचर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट प्रॉब्लम फॉर एप्लीकेशन ऑफ एबीसी। जो सर्विस सेक्टर है उनको एबीसी लगाने में क्या दिक्कत आती है, वो यहां दे रखा है। एबीसी ट्रेडिशनल के बीच में डिफरेंस है, हमने एक डायग्राम भी बनाया था, थ्योरी भी लिखी थी। एक्सप्लेन एबीसी अ डिसीजन मेकिंग टूल। लास्ट, रीजंस फॉर अडॉप्शन ऑफ एबीसी। तो ये थ्योरी ऑलमोस्ट हमने क्लास में डिस्कस करी हुई है, बट आपको एक बार यहां से भी इसको पढ़ना होगा। अब मैं इस टॉपिक को ओवर करने के लिए लास्ट एक आपको केस सिनेरियो दिखाऊंगा, उसके बेस पे इस टॉपिक को वाइंड अप करेंगे। मैं केस सिनेरियो उनको बाहर भेजता हूं, वो लगा देंगे अभी। और आपका होमवर्क होगा जो अपडेटेड क्वेश्चंस के आपको अलग से दे रखे हैं, उसमें सारे रीसेंट एग्जाम और आरटीपी के क्वेश्चंस हैं, एबीसी के अपडेटेड क्वेश्चंस। उसमें 4-5 क्वेश्चंस होंगे एबीसी के विद सॉल्यूशंस हैं, वो आपको प्रैक्टिस करना है आज। और मैं केस सिनेरियोज अभी लगवा रहा हूं यहां पर।
जरा आप यहां से देखिएगा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के केस सिनेरियोस कौन से हैं। एक तो है केस सिनेरियो 17 और चेक कर लेते पहले नंबर कौन कौन से हैं। दूसरा है 18 जो अभी एग्जाम में आया था जनवरी 25 के। दो केस सिनेरियो 17-18, ये दोनों आपके होमवर्क है, लेकिन मैं आपके सेटिस्फेक्शन के लिए एक बार आपको यहाँ पूरा केस सिनेरियो दिखाऊंगा। यहां पर एक बार 17 को जस्ट देख रहे हैं। लिखा है सेल्स डिपार्टमेंट ऑफ ए लिमिटेड इज एनालाइजिंग कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी, इट इज डिसाइड टू एनालाइज प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ 5 न्यू कस्टमर्स, इट बाय प्रोडक्ट Z for 5400, सेल्स टू रिटेल कस्टमर एट अ लिस्टेड प्राइस ऑफ इतना, द डेटा पर्टेनिंग टू 5 कस्टमर आर। ये यूनिट सोल्ड है, ये लिस्ट सेलिंग प्राइस है, ये एक्चुअल प्राइस है। अब हमें नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर, कस्टमर विजिट, डिलीवरीज, किलोमीटर ट्रेवल, एक्सपीडिएट डिलीवरी दे रखा है। ये कुछ एक्टिविटीज के रेट्स हैं। नीचे कुछ क्वेश्चन है, हाउ मच कॉस्ट ऑन कस्टमर विजिट इज इनकर्ड ऑन कस्टमर ई। कह रहे हैं कस्टमर ई क्या विजिट हुई थी, तो कस्टमर विजिट कॉस्ट कितनी लगी। मैं आपको दिखाना चाहता हूं यहां पर कस्टमर विजिट कॉस्ट कितना है 3600। जरा ई क्या देखते हैं कितनी विजिट हुई थी, 3। एक की कॉस्ट 3600 तो 3 की कितनी हुई 10,800। क्या आंसर हुआ 10,800। तो ऐसे इनके आंसर्स हैं। ये आप देखेंगे जो बड़े क्वेश्चन हमने किए उनसे तो बहुत इजी है। हो सकता है इसमें उतना मेहनत ना लगे, टाइम ना लगे, प्रेजेंटेशन का कोई झंझट ही नहीं है कि कैसे आया आंसर। आप कैलकुलेटर से निकालो, रफ में निकालो, बस आपको तो टिक करना है। इसका आंसर ये है। और इस तरह के सवाल के हमने किए थे। ऐसा एक क्वेश्चन जिसमें एक्सपीडिएट डिलीवरी था, क्लास में गया था, एक होमवर्क था, वही पैटर्न पर है। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं, अब से 2 महीना पहले जो एग्जाम हुआ था सीए का जनवरी 25 में, उसके अंदर 10 नंबर का सवाल आया था। जरा ध्यान से देख ले सभी लोग। एबीसी कंपनी produces 3 product XYZ. Similar type of material is used in production of all product. Company has been using traditional costing, using direct labor hours to allocate overhead cost. Traditional में overheads को कैसे बांट रहे हैं, लेबर आवर्स के हिसाब से। The cost accountant has suggested considering ABC, following information is available. एक है X, एक Y, एक Z. प्रोडक्शन वॉल्यूम यानी कि क्वांटिटी, डायरेक्ट मतलब आप देख सकते हैं 3 kg, 4 kg, 5 kg। लेबर आवर्स है 0.10, 0.15, 0.20। मशीन आवर्स है 0.5, 0.7, 0.9। नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर, नंबर ऑफ शिप। सेटअप कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट, परचेज कॉस्ट, डिलीवरी कॉस्ट। रॉ मटेरियल का प्राइस है 2, लेबर का रेट है 20। ऑन द बेसिस ऑफ अबव यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर द फॉलोइंग। व्हाट इज फुल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ वाई अंडर ट्रेडिशनल कॉस्टिंग। आपको वाई की कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है ट्रेडिशनल से। अंडर एन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग व्हाट इज द कॉस्ट ड्राइवर रेट फॉर मशीन सेटअप कॉस्ट। ये तो हम कर सकते हैं, 2 मिनट में हो जाएगा। एबीसी में कह रहा रेट बताओ मशीन सेटअप कॉस्ट का। मशीन सेटअप कॉस्ट कितनी है, ड्राइवर क्या है, प्रोडक्शन रन्स कितने हैं 175, तो रेट कितना आएगा। आंसर इज ए इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है अंडर एन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग द अमाउंट ऑफ एलोकेटेड ओवरहेड्स एट्रीब्यूटेबल टू मशीन आर टू प्रोडक्ट एक्स इज। एक बार फिर से पढ़ लें। अंडर एबीसी अमाउंट ऑफ एलोकेटेड ओवरहेड्स एट्रीब्यूटेबल टू मशीन रनिंग आवर्स टू प्रोडक्ट एक्स। कहते हैं मशीन की वजह से एक्स को कितना ओवरहेड मिल रहा है। मैं आपको एक बार ऊपर लेकर आता हूं। यहां पर आपको दे रखा है मशीन सेटअप कॉस्ट, सॉरी मशीन रनिंग बोला था उसने, मैंने एक मिनट मशीन रनिंग बोला था। मशीन रनिंग, ये मशीन रनिंग है, इसका ड्राइवर क्या है मशीन आवर्स। मशीन आवर्स बताएंगे कितने हैं एक्स के, वाई के, जेड के। एक्स के कितना है 8000। 8000 कैसे आया 0.5 इंटू 16,000। अगले के कितने हैं
11,900 और तीसरे के टोटल कितने? 33,400। क्या रेट आएगा? 1.92। तो प्रोडक्ट एक्स में 8,000 घंटे लग रहे हैं, तो 8,000 इंटू 1.92 कितना हुआ? आंसर देखो 15,360। ये आंसर आ गया। ऐसे एमसीक्यूज हैं, इसके नीचे आपको आंसर्स भी दे रखे हैं कि किसका कौन सा आंसर है, और बाद में सोल्यूशन के तौर पे वो भी दिखाया गया है। तो ये दोनों केस सिनेरियोज आपके होमवर्क हैं। वी आर टचिंग एवरीथिंग। जनवरी 25 का क्वेश्चन भी आपको दिखाया, थ्योरी आपको बोल दी, एमसीक्यूज हमने प्रैक्टिस करे, प्रैक्टिकल किया, और अपडेटेड क्वेश्चंस जो भी आपको उस शीट में वो होमवर्क के तौर पे दिए जा रहे हैं। अभी हम आपको एक 8 मिनट का ब्रेक दे रहे हैं, फिर एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, जिससे कि थोड़ा सा इस टॉपिक से बाहर आ जाए और नए टॉपिक के अंदर हम एंटर करें। 8 मिनट का इसलिए क्योंकि वो टाइम 12:37 हो रहा है, तो 45 तक आने में 8 मिनट लगेंगे। ठीक, चल।